Hello guys, welcome back to my YouTube channel, The Tech Diversity. So, in this channel, we are going to discuss about the tech diversity as we discuss briefly before. तो टेक की डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करते करते हम सबसे पहले पहुंचे थे हमारे एआई डेस्टिनेशन के ऊपर। और एआई डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद हमने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी जिसके अंदर हम डाटा एनालाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे कि डाटा एनालाइजेशन क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है इन एआई इंजीनियरिंग, ये भी हम बात कर चुके हैं। और ये हमारा पाइथन प्लेलिस्ट लर्निंग प्लेलिस्ट का थर्ड लेक्चर है जिसके अंदर हम बात करेंगे हमारे कुछ टॉपिक्स की जो बेसिक है हर पाइथन प्रोग्रामिंग हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। जैसे कि आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऑपरेटर्स की। वेरिएबल क्रिएशन हमने सीख लिया था, लेकिन वेरिएबल क्रिएशन करते टाइम हमारे रूल्स होते हैं कुछ, वो जो हमारे पिछली वीडियो के अंदर छूट गए थे बिकॉज ऑफ वीडियो ड्यूरेशन। मैं चाहता था कि वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी सी छोटी रहे ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। एंड टाइप कास्टिंग। एंड हम आज बात करेंगे, ट्राई करेंगे कि आज ही हम हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में भी बात कर लें। कंडीशनल स्टेटमेंट हमारी इफ एज स्विच कंडीशंस है, और इफ एज और स्विच में क्या डिफरेंस है, हमें क्यों दो टाइप की कंडीशंस की रिक्वायरमेंट पड़ी। अगर इफ एज थी तो स्विच क्यों हम यूज कर रहे हैं, अगर स्विच था तो इफ एज कंडीशंस को के कॉन्सेप्ट को लाने की क्या जरूरत थी, हम इस बारे में भी आज बात करेंगे। तो आज की लेक्चर की हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक हमने पिछली वीडियो में रोका था वो था वेरिएबल्स, जिसके ऊपर हमने मतलब जहां पर हमने स्टॉप की थी हमारी लेक्चर को। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे वेरिएबल क्रिएशंस के रूल्स के बारे को यूज करके। ठीक है, मैं एक सेकेंड यहाँ पे इसको स्विच कर देता हूँ। नाउ मैंने चलिए मैं दोबारा लिख देता हूँ, मैंने लिख रखा है वैसे, लेकिन मैं दोबारा लिख देता हूँ। चलिए, तो मैं पेन की निब चेंज कर लेता हूँ अपना कलर। ठीक है, चलिए। तो वेरिएबल क्रिएशंस के रूल। वेरिएबल क्रिएशन करते टाइम हमको तीन चार रूल्स याद रखने हैं। सबसे पहले जो वेरिएबल का नाम होगा, जैसे हमने लिखा था ना, ए इज इक्वल्स टू में 6। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, ए नाम का डब्बा जिसके अंदर 6 जो डाटा है वो स्टोर है। ठीक है, तो डब्बे पे नाम लिखने के ना तरीके हैं। ठीक है, डब्बे पे आप ये नहीं कुछ भी नाम लिख देंगे। तो डब्बे पे नाम लिखने के रूल्स हैं। तो सबसे पहला रूल डब्बे पे नाम लिखने का ये है, रूल सबसे पहला ये है कि डब्बे के ऊपर जो आप नाम लिखना शुरू करेंगे वो आप नंबर नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे 1 ए इज इक्वल्स टू में 3। आप ये नहीं लिखेंगे, आप ये भी नहीं लिखेंगे 1 बी, आप ये भी नहीं लिखेंगे $बी इक्वल्स टू में 4। 5 लिख देते हैं, चलिए 5। ये भी नहीं आप लिखेंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जो आपके डब्बे पे नाम होगा वो स्टार्टिंग होगा अल्फाबेट से। ठीक है, इट वुड बी कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, जो आपका मन करे। ठीक है, और दूसरा है आपका एक अंडरस्कोर। आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं और किसी साइन के अलावा। ठीक है, अंडरस्कोर आपका होता है, आप देखिए आपके बैक स्पेस की के जो दूसरी की है, से जहाँ प्लस साइन बना रहा है ना, बैक स्पेस की के बराबर है प्लस वाली की है, उसके बराबर में एक की होगी। ठीक है, उसको आप दबाएंगे शिफ्ट करके। ठीक है, तो आपका आ जाएगा। देखिए मैं ट्राई करता हूँ शायद से आ जाए, इस पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके आप की प्रेस करेंगे तो अंडरस्कोर यानी नीचे की तरफ एक लाइन आ जाएगी छोटी सी, उसको हम अंडरस्कोर बोलते हैं। ठीक है, आपका ये हो गया। और आपका पहला रूल समझ में आ गया आपको। पहला रूल क्या है कि भाई आपका जो है वेरिएबल का नाम वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। नो नंबर स्टार्टिंग। चलिए थोड़ा सा डाउन कर देते हैं, नो नंबर। नो नंबर, नो नंबर स्टार्टिंग।
नो नंबर स्टार्टिंग। ठीक है। दूसरा है नो नंबर स्टार्टिंग, और आपका जो है अल्फाबेट से होना चाहिए। ठीक है। हमें इसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं, अल्फाबेट्स आप यूज कर सकते हैं। अल्फाबेट, अल्फाबेट, अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर। ठीक है। एंड अंडरस्कोर, ये आप कर सकते हैं। एंड अंडरस्कोर, अंडरस्कोर का मैं साइन ठीक है। इसको मैं एक काम करता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। आप क्या कर सकते हैं, वो ये अंडरलाइन हो रखी है कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते, उसके अंदर उसके नीचे अंडरलाइन हुई होगी। ठीक है। उसके नीचे अंडरलाइन नहीं है। ठीक है। तो आपका ये भी हो गया। और देखते हैं भाई, और देखते हैं, चलिए दूसरा बात करते हैं। अल्फाबेट्स आ गए आपके, और अंडरस्कोर आ गया। आप हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स यूज नहीं कर सकते, आप स्पेशल कैरेक्टर्स यूज नहीं कर सकते। स्पेशल कैरेक्टर्स मान लीजिए आपने लिख दिया डॉलर, रुपए का साइन। ठीक है, हम लिख दिया रुपए इज इक्वल्स टू में, आपने मान लीजिए अगर ये लिख दिया ना, रुपए इज इक्वल्स टू में 5, तो भैया एरर आ जाएगा। ठीक है, कहेगा कि भाई ये अलाउड नहीं है। अगर आप लिख दें डॉलर इज इक्वल्स टू में 5, तो भैया तब भी एरर आ जाएगा। ठीक है। यानी कि नो स्पेशल करेक्टर, नो स्पेशल करेक्टर। ठीक है। स्पेशल करेक्टर आपका अंडरस्कोर है, तो वो एक्सेप्शन है कि खाली एक ही स्पेशल करेक्टर आप यूज कर सकते हैं अपने नाम के अंदर, वो है आपका अंडरस्कोर। ठीक है। और मैंने जो आपको चीजें बताई हैं, नो नंबर जैसे मैंने आपको बताया, जो नो नंबर को आप स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, नो नंबर को आप स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते, बट हाँ आप एंडिंग में लगा लीजिए, बीच में आप लगा सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, वेरिएबल क्रिएशन एक केस सेंसिटिव थिंग है। ठीक है, अगर आप लिखे एज इक्वल्स टू में, एज इक्वल्स टू में 39। ठीक है। और आप लिखें एज इक्वल्स टू में 38। ठीक है। तो भाई ये दोनों अलग अलग आंसर्स प्रिंट करेंगे। ठीक है, कभी आप सोचें कि अगर आप एज दे रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप इसमें कर देते हैं, चलिए एज को जो है ना स्मॉल लेटर्स में, इसको वो कर देते इसको हम लिखते नहीं, इसको हम वैल्यू इसको डाटा असाइन नहीं करते। ठीक है। भाई हो जा साफ, भाई हो जा, चलिए हो गया साफ, हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा, हो गया। ठीक है। हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं, अरे हम लिख देते हैं एज, इसको क्या कर दो प्रिंट। ठीक है। तो इसमें एरर आ जाएगा, क्योंकि आपने कैपिटल ए यूज किया है एज के अंदर, स्पेलिंग सेम है। ठीक है, स्पेलिंग सेम है। ठीक है, लेकिन बट, लेकिन आपका जो है फर्स्ट कैपिटल लेटर है, और सेकंड वाला स्मॉल लेटर में। तो केस सेंसिटिविटी इसे कहते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए वेरिएबल का नाम। ठीक है, अगर आप प्रिंट कराने हैं, ऐसा नहीं है कि आप स्मॉल में बड़े एक जगह बड़े में लिख रहे हैं, आप स्टोर करा रहे हैं डाटा को कैपिटल लेटर्स में, कैपिटल लेटर में, एंड जो आप उसको प्रिंट करा रहे हैं उसकी स्पेलिंग, वेरिएबल की स्पेलिंग आप लिख रहे हैं शॉर्ट में, स्मॉल लेटर्स में, तो आपका आंसर नहीं आएगा, वो आपको एरर देगा ही देगा। ठीक है। ये चीज आपको हो गई हो क्लियर, और होप सो। एंड दूसरा हम चलते हैं, दूसरा हम चलते हैं, इसको क्लिक करते हैं। चलिए दूसरा हम चलते हैं, डाउन साइड। अब आती है बारी आपका, हाँ आपका एक कीवर्ड नहीं होना चाहिए, आपके जो नेम है वो कीवर्ड नहीं होनी चाहिए, आपके जो वेरिएबल के नाम है वो कीवर्ड नहीं होने चाहिए आपका। जैसे मान लीजिए फॉर लूप नहीं होना चाहिए। ठीक है। इफ नहीं होना चाहिए, एल्स नहीं होना चाहिए, क्लास नहीं होना चाहिए। जितने भी कीवर्ड्स हैं, जो कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स हैं। जो रिजर्व वर्ड्स क्या है, जो
ऑलरेडी पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर प्री डिफाइंड है, उनकी कुछ स्पेशल फंक्शनैलिटीज हैं, जैसे प्रिंट है, ठीक है, प्रिंट एक मेथड है, ठीक है, उसका काम क्या है, हमारे डाटा को प्रिंट कराना। आप किसी वेरिएबल का नाम प्रिंट नहीं रख सकते, ठीक है, आप किसी वेरिएबल का नाम प्रिंट नहीं रख सकते, अगर आप रखेंगे तो वो एरर जनरेट कर देगा, ठीक है, ये चीज आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे स्टेप के ऊपर, जो कि है टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग क्या होती है, मैंने आपको बताया भी था शायद से, थोड़ा सा पिछली वीडियो के अंदर ब्रीफ इंट्रो दिया भी था। टाइप कास्टिंग के अंदर हम बात करते हैं, टाइप कास्टिंग के अंदर हम बात करते हैं, हम जो है डाटा का टाइप उसको चेंज करते हैं फोर्सफुली, ठीक है, डाटा के टाइप को हम चेंज करते हैं फोर्सफुली। जैसे कि मान लीजिए ए लिख देते हैं, मैं लिख देता हूँ ए इज इक्वल्स टू में 6। अब मैं क्या करता हूँ, बी इज इक्वल्स टू में फ्लोट, ये एक क्लास है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पाइथन के अंदर जितने भी डाटा टाइप्स हैं वो सब एक क्लास है, ठीक है, वो सब एक क्लास के फंक्शन है, ठीक है, ये आ गया फ्लोट ए। तो आंसर क्या आएगा इसका, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 6.0, ठीक है। अगर सी करें, सी इक्वल्स टू में 9, तो फ्लोट आपका आएगा, चलिए स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है, इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, स्ट्रिंग डाटा टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं, इसे स्ट्रिंग डाटा टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं। स्ट्रिंग डाटा टाइप में अगर इसे कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा, मान लीजिए डी इक्वल्स टू में स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग में STRING, स्ट्रिंग इक्वल्स टू में 9 अगर हम दे दें, इक्वल्स टू में 9 अगर हम दे दें, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 9, ठीक है, इस तरीके, मतलब प्रिंट होते टाइम 9 के आगे ऐसे दो ब्रैकेट्स नहीं आएंगे, मतलब दो कोट्स नहीं लिखा आएगा, बट अगर आप चेक करेंगे टाइप ऑफ डाटा, टाइप ऑफ डी, जैसे हमको मैंने सिखाया भी था, डाटा टाइप चेक करने का तरीका, हम क्या करते हैं, टाइप ऑफ डी लिख देते हैं। तो जैसे हम अगर टाइप ऑफ डी टाइप करेंगे तो इसका आंसर आपका 9 की जगह स्ट्रिंग आएगा, मतलब ये जो कहेगा डी के अंदर किस टाइप का डाटा स्टोर है, वो है स्ट्रिंग डाटा टाइप, ठीक है, ये आपको इसके अंदर बताएगा। आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। और हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा एक स्पेशल चीज है, मान लीजिए आप एक काम करते हैं, आप एक वेरिएबल लेते हैं A1, ठीक है, आप एक वेरिएबल लेते हैं A1, और A1 के अंदर आप स्टोर कर रहे थे, मान लीजिए ए, ठीक है, ए स्टोर कर देते हैं, ठीक है, और आप क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं B2, ठीक है, आपने B2 वेरिएबल बना दिया। अब B2 वेरिएबल को आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं कैर, कैर मतलब मैंने करेक्टर, ठीक है, और लिख देते हैं A1, A1, एक ये स्पेशल केस है, ध्यान रखिएगा, ये एक थोड़ा सा स्पेशल केस है A1, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप जब इसका प्रिंट करवाएंगे टाइप, ठीक है, आप क्या करेंगे, प्रिंट ऑफ B2 जब आप कराएंगे, प्रिंट ऑफ B2 मतलब टाइप प्रिंट कराएंगे B2 का, प्रिंट कराएंगे आप टाइप, ठीक है, यहाँ मैं ऐसे मतलब ऐसे ही देता हूँ खाली टाइप B2, टाइप ऑफ B2, ये थोड़ा सा गंदा हो रहा है, साफ कर देता हूँ यार, थोड़ा ज्यादा गंदा हो रहा है, थोड़ा स्क्रीन साइज छोटा, इसको डिलीट कर देते हैं। हाँ, इसको भी यहाँ से मैं प्रिंट टाइप ऑफ B2, ठीक है, B2 का टाइप अगर हम प्रिंट कर दें, ठीक है, तो इसका जो B2 का आंसर आएगा वो आएगा स्ट्रिंग ही, ठीक है, कैर नहीं आएगा। हमारा पाइथन लैंग्वेज कैरेक्टर डाटा टाइप को सपोर्ट करता है बट यूज उसे नहीं करता, वो कैरेक्टर को भी स्ट्रिंग ही मानता है, ठीक है। आई होप
आपको ये चीज समझ में आ गई होगी इतनी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अगर आप चाहें तो इन दो टॉपिक्स के रिलेटेड कोड भी कर देते हैं, ताकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाए, कि आप ये ना कहें कि भाई कितना थ्योरी है। थ्योरी तो मतलब स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, बट आफ्टर कुछ लेक्चर्स के बाद आप अच्छा फील उसे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वेरिएबल क्रिएशन का देख लेते हैं। वेरिएबल मान लीजिए डॉलर, लिख रहा हूँ डॉलर इज इक्वल्स टू में 5। पहली एरर आ गया। ठीक है, वीएस कोड के अंदर पहली एरर आ गया, और एरर क्या है ये भी देख लेते हैं। एरर आया है हमारा, ये देखिए एरर आ गया, इनवैलिड करेक्टर इन इन टोकन। ठीक है, टोकन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। टोकन क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए किसी प्रोग्राम के एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है ना, जैसे सेल्स। सेल कहते हैं ना, सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेम एग्जैक्टली, टोकन्स आर द बेसिक और द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी प्रोग्राम। ठीक है, तो ये हो गया। टोकन्स कितने टाइप्स के होते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगा आने वाले टाइम में। ये मतलब थ्योरेटिकल पार्ट है, काफी थ्योरेटिकल पार्ट है। मैं थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट अवॉइड कर रहा हूँ। मैं आपको चाहता हूँ थोड़ा जो है प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए, जो एक्चुअल में यूज होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एरर आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ कोड आपको खुद एरर दे रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं लिख देता हूँ एक्स, मान लीजिए 1 इज इक्वल्स टू में 1x इज इक्वल्स टू में 25। 89, हाँ, कुछ लिख देते हैं 58, जो आपका मन करे वो ले सकते हैं। यहाँ पे भी एरर आ गया। ठीक है, मान ली अब देखिए अंडर स्कोर लगा देता हूँ मैं, अंडर स्कोर डी, एफ डी इज इक्वल्स टू में 5। ठीक है, इसमें एरर नहीं आएगा। मैंने आपको बताया था स्पेशल कैरेक्टर के अंदर एक ही एक्सेप्शन है, वो कौन सा है? आपका अंडर स्कोर। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर के अंदर हम खाली एक अंडर स्कोर ही यूज कर सकते हैं, वो हमारा एक्सेप्शन है। आप पाइथन लैंग्वेज के अंदर अंडर स्कोर को यूज कर सकते हैं इन स्टार्टिंग, इन बिटवीन एंड। ठीक है, इन वेरिएबल क्रिएशन जहाँ आप चाहें। ठीक है, ये भी हो गया। और आपका हमने बात की टाइप कास्टिंग की। ठीक है, टाइप कास्टिंग में सबसे पहले हम बात करते हैं ए इज इक्वल्स टू में 6, ए इज इक्वल्स टू में 5, बी इज इक्वल्स टू में, किसमें करें? फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं। चलिए फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं, फ्लोट में फ्लोट। चलिए फ्लोट ए। ठीक है, तीन चार चीजें फटाफट फटाफट प्रिंट करा देते हैं। ए को ही कन्वर्ट करा देते हैं। ठीक है, ए को ही मैं कन्वर्ट करा दूंगा। सी इज इक्वल्स टू में किसमें कन्वर्ट करें? स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें, स्ट्रिंग में। चलिए स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, स्ट्रिंग ए। ठीक है, स्ट्रिंग ए, स्ट्रिंग का मैंने एस छोटा बना दिया। इसको ये चल क्यों नहीं रहा? एस टी आर, हाँ एस टी आर। एस टी आर स्ट्रिंग का पूरा स्पेलिंग लिखते हैं हम, एस टी आर यूज करते हैं स्ट्रिंग के लिए। और आपका और क्या हो गया? बूलियन। बूलियन में हाँ, एक चीज रह गई, मैंने कभी आज तक बूलियन में ट्राई नहीं किया कि बूलियन के अंदर हम न्यूमेरिकल कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। चेक करते हैं कि आंसर क्या आता है। ठीक है, मुझे भी नहीं पता। एक करेक्टर का रहता है ना, एक करेक्टर का भी कर लेते हैं। चलिए एक करेक्टर का भी मैंने बताया था, वो भी कर लेते हैं। डी इज इक्वल्स टू में सी आर, करेक्टर। ठीक है, इसके अंदर भी ए पास कर देते हैं। और ई, हाँ ई के लिए देखिए बूलियन यूज करेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, डबल का भी देख ले। डबल, डबल और फ्लोट। बी वन इज इक्वल्स टू में डबल, डी यू बी एल। ठीक है, डबल। डबल में एरर क्यों आ रहा है? रिपोर्ट अनडिफाइंड वेरिएबल, अनडिफाइंड वेरिएबल आ रहा है, इसमें कुछ इशू आ रहा है। चलिए इस वाले को एक कमेंट आउट कर देते हैं, इस वाले को कमेंट आउट कर देते हैं, इस वाले को हम नहीं रन करेंगे। ठीक है, अभी हमारे हमने एक फ्लोट ले लिया, स्ट्रिंग ले लिया, करेक्टर ले लिया, बूलियन ले लिया। सबके टाइप्स चेक करें। ठीक है, आंसर तो सबका 5 ही आना है। ठीक है, हम सबके टाइप्स चेक करते हैं। प्रिंट, सबसे पहले किसका करें? बी का करते हैं, बी। और यहाँ पे लिखते हैं, ये लिखते हैं बी, बी कॉमा, बी कॉमा टाइप ऑफ बी। ठीक है, ये कर दिया। ऐसे सी के लिए करते हैं, ऐसे डी के लिए करते हैं, ऐसे ही ई के लिए करते हैं। ठीक है,
और हाँ, एक चीज और, आप ये जो मेरा आ रहा है ना सजेशन, ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि ऑटो पायलट इससे इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, आपको मैं एक सजेशन दूंगा, आप चाहे इसको ऐसे यूज कर सकते हैं टू रिड्यूस योर टाइम, टू आप अपने टाइम को इफेक्टिव करने के लिए, बट मेरा सजेशन ये है आप इसको को पायलट से अटैच ना करें। ठीक है, आप इसके ऑटो सजेशन तक को बंद कर दें, ताकि आपकी जो जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनको मतलब कुछ नहीं आता है, वो इससे स्टार्ट करें। आपको थोड़ा सा अपनी जर्नी को डिफिकल्ट करना होगा, क्योंकि पाइथन एक बहुत इजी लैंग्वेज है, एंड आप इजी को और इजी बना देंगे तो लाइफ बहुत हार्ड है ना। तो ट्राई कीजिए आप, जो है हमारी पाइथन लैंग्वेज जो है थोड़ी सी हार्ड करके सीखें। विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ऑटो सजेशंस को ऑफ करें, कोपैलेट को थोड़ा कम यूज करें, ठीक है, चैट जीपीटी को थोड़ा कम यूज करें, गूगल पे सर्च करें ज़्यादा से ज़्यादा। गूगल पे आपको सर्च करना आ जाएगा, ताकि गूगल पे आप सर्च करें। और आप कोपैलेट का भी यूज तब करें जब आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, देख कर ही बना रहे हैं तब भी यूज करें। कोपैलेट एक अच्छा आपका टूल हो सकता है, होगा, हो सकता नहीं होगा, ठीक है। तो रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। देखिए, सबसे पहले बी की जो क्लास आई है फ्लोट आई है, सी की जो क्लास आई है वो स्ट्रिंग आई है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, चलिए ठीक है। सी के लिए मैंने स्ट्रिंग यूज किया था, तो स्ट्रिंग आ गई भाई। ठीक है, डी के लिए हमने कैर यूज किया था, जिस उसकी भी वैल्यू हमारी स्ट्रिंग आई है। ठीक है, ये चीज देखने वाली है। ठीक है, दूसरा है हमारा बूलियन। बूलियन के लिए हमारा क्लास आई है बूलियन ही, एंड इंट के लिए इंट आई है। मेरे को एक बार चेक करना है, चलिए इन सबके आउटपुट भी चेक कर लें। चलिए आउटपुट्स भी चेक कर लेते हैं फटाफट फटाफट। इसके लिए मैं लगाऊंगा बी, बी को प्रिंट करके दे भाई मेरे को। और इसके लिए सी, इसके लिए डी, इसके लिए इसके लिए ई, और इसके लिए ए। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। पाइथन का प्रोग्रामिंग को रन करते हैं। ये देखिए, एक चीज बड़ी अच्छी हुई है, देखिए यहाँ पे फ्लोट का आंसर आ गया हमारा। ठीक है, स्ट्रिंग का आंसर 5 आएगा। देखिए, जहाँ पे हमने करेक्टर का यूज किया था, हमने डी वाले को करेक्टर इस्तेमाल किया था, वहां पर देखिए क्या बनकर आया है। वहां पर एक ये पेड़ बनकर आया है, पेड़। ये पेड़ क्या है ये मुझे भी नहीं पता अभी। ठीक है, ये क्योंकि मैंने भी पहली बार इस चीज को एक्सप्लोर किया है। ठीक है, मैंने भी अभी आपके सामने, मुझे बस इतना पता था कि करेक्टर की जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन अगर हम उसे पास करें या प्रिंट करें तो उसकी वैल्यू क्या आती है, वो देखने की चीज मैं काफी क्या कहते हैं ना, इच्छुक था। तो मैंने भी यार देख ली। इसके बारे में हम सर रिसर्च करेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे आगे चल के। ठीक है, बूलियन की हमारी वैल्यू ट्रू आई है। ठीक है, बूलियन की वैल्यू ट्रू कैसे आई है, 0 1 0 1 0 1 करते करते आ गई। जीरो का फॉल्स, ट्रू, ट्रू किसको होता है 1 पे। ठीक है, 5 कौन से नंबर में बैठेगा, 0 1 0 1। ये एक बाइ आपका उसमें चलता है, कंट्रोल फ्लो एक आपका टॉपिक होता है, उसके थ्रू हम इसका डिसीजन लेते हैं कि ये कौन सी वैल्यू में फिट होगा। ठीक है, और इंट आपका था ही, तो हमारा टाइप कास्टिंग भी यहाँ पर पूरा हो गया है। टाइप कास्टिंग में हमने मतलब ज्यादा डीप डाउन करने की जरूरत नहीं, हम बस इतना समझना है था कि टाइप कास्टिंग क्या होती है, और वो हम यहाँ पर समझ चुके हैं। ठीक है, इससे ज्यादा अब बस थोड़े बहुत जो टॉपिक्स हमने नए डिस्कवर किए हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला कि ये कैरेक्टर का यूज करने के बाद ये जो पेड़ का सिंबल जो बनकर आया उसका मतलब क्या था, इसको लेके मैं थोड़ा सा कहते हैं ना एक्साइटेड हूँ। मुझे चेक करना, मैं इसे चेक करना चाहूंगा। और दूसरा, ये बूलियन की वैल्यूज कैसे आई है, बूलियन की वैल्यू आपकी ट्रू आई कैसे आई, ये थोड़ा सा मेरे को जानना है, क्योंकि मेरे को इस टॉपिक के बारे में भी इतना नहीं पता था। मैं भी भाई लर्नर हूँ, धीरे धीरे मैं भी सीख रहा हूँ आपके साथ साथ। तो आज हमने वेरिएबल क्रिएशंस के रूल्स हो गए, टाइप कास्टिंग होगी, अब बारी आती है कंडीशंस की। ठीक है, टाइम देखते हैं पहले कितना बचा है। टाइम कितना बचा है हमारे पास, भाई 3 मिनट ही बचे हैं। तो कंडीशंस का अगर स्टार्ट करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा कंप्लीट आज, क्योंकि ये भी एक सेपरेट टॉपिक है, और मैं नहीं चाहता कि वीडियो 1 घंटे की हो, मैक्सिमम आधा घंटा ही चले वीडियो, मैं ये चाहता हूँ। तो आज की वीडियो के अंदर आई होप आपको थोड़ा सा मजा आया होगा, आपने थोड़ी सी नई चीजों को एक्सप्लोर किया होगा। थोड़े जो बेसिक्स हैं, जो आपके वीक हैं, मतलब जो बहुत बेसिक चीजें हैं, वो आप सीखे होंगे आज की वीडियो के अंदर। और जो ये चीजें सीख चुके हैं उनको ये चीज बहुत बोरिंग लग रही होंगी,
तो भाई मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप आगे की वीडियोस देखें, आगे की वीडियोस को एक्सप्लोर करें, क्योंकि स्टार्टिंग ही हमें मतलब मैं बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूँ, जिसको कुछ नहीं आता प्रोग्रामिंग के अंदर उसको भी ये चीज समझ में आ जाए, हमारा ये एम है। तो आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही, आज की वीडियो को आज की वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं, एंड कल की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स की, कंडीशन स्टेटमेंट के टाइप की, और धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, और आप करते रहिए प्रैक्टिस, और आप भी रिसर्च कीजिए वो पेड़ क्यों आया, थोड़ा सा उसको विजुलाइज कीजिए, एंड थोड़ी सी चीजें आप भी ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड